हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम साइंस की क्लासेस कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, हमने अभी तक चैप्टर 2, 3, 4 कंप्लीट कर लिया है। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 5, जिसका नाम क्या है, अवर इन्वायरमेंट, एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। आज हम अवर इन्वायरमेंट मतलब अपने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ के जो भी कॉम्पोनेंट हैं, फैक्टर्स हैं, उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। और हमारे इन्वायरमेंट में एनर्जी फ्लो कैसे हो रहा है, हमारे इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो कैसे हो रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं। जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी चैप्टर नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले ये ज़रूरी होता है कि आप उस चैप्टर के जो छोटे छोटे टर्म्स हैं, आपके छोटे डेफिनेशंस हैं, आप उसको पहले समझ लें, ठीक है। पहला डेफिनेशन क्या है, बायोटिक फैक्टर्स, जैविक घटक क्या होते हैं। देखिए, जैविक घटक, अजैविक घटक है, जैसे बायोटिक, अबायोटिक फैक्टर्स है, ये सारी चीज़ें आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी हुई है। बस यहाँ पे आपका क्या होगा, थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। सो देखते हैं, देखिए बायोटिक फैक्टर क्या होते हैं, जैविक घटक क्या होते हैं। सो द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर हम किसे कहते हैं, जो हमारे इकोसिस्टम के जितने भी लिविंग कंपोनेंट हैं, ठीक है। लिविंग कंपोनेंट जो आपके जीवित घटक हैं हमारे इकोसिस्टम के, उन्हें हम क्या बोलते हैं, बायोटिक फैक्टर्स कहते हैं। अब बायोटिक फैक्टर्स, जैविक घटक के हमारे एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, जैसे एग्जाम्पल में हमारा प्लांट है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स हैं, बैक्टीरिया है, फंगी है, ये सारे क्या है, हमारे जो इकोसिस्टम है उसके लिविंग कंपोनेंट्स हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, बायोटिक फैक्टर कहते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे प्रोटिस्टा है, एनिमल्स है, फंगस है, ये सारे हमारे क्या है, लिविंग थिंग्स है, वो लिविंग थिंग्स बोल सकते हो, या फिर आपके क्या है, बायोटिक फैक्टर है, जैविक घटक है। सेकेंड हमारा क्या है, अबायोटिक फैक्टर्स, अजैविक घटक क्या होते हैं। सो अबायोटिक फैक्टर का हमारा डेफिनेशन क्या हो जाएगा, द नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड अबायोटिक फैक्टर। जो हमारे इकोसिस्टम के क्या होते हैं, जो नॉन लिविंग कॉम्पोनेंट्स होते हैं, मतलब जो अजीवित घटक है हमारे इकोसिस्टम के, पारिस्थितिक तंत्र के, उन्हें हम क्या कहते हैं, अबायोटिक फैक्टर कहते हैं, अजैविक घटक कहते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे आपके, जैसे एयर है, वाटर है, सॉइल है, सनलाइट, टेम्परेचर, और भी बहुत सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं, अजैविक घटक हो जाते हैं, अबायोटिक कंपोनेंट्स हो जाते हैं, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पे वाटर, सॉइल, लाइट, मिनरल्स, एयर, ये सारे क्या है, अजीवित है ना, जीवित नहीं है। तो ये सारे हमारे हैं अबायोटिक फैक्टर या फिर अजैविक घटक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, एडेप्टेशन क्या होता है, अनुकूलन क्या होता है ना। आपने पहले भी पढ़ा होगा, सुना होगा एडेप्टेशन, ठीक। तो एडेप्टेशन, अनुकूलन क्या होता है, इसको आप डिफाइन कैसे करोगे। सो द स्पेशल फीचर और चेंजेस दैट हेल्प एन ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इन इट्स एनवायरनमेंट आर कॉल्ड एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होता है, एडेप्टेशन या अनुकूलन एक स्पेशल फीचर या चेंज है किसी भी ऑर्गेनिज्म या फिर किसी भी एनिमल में, या फिर आप बोल सकते हैं किसी भी बायोटिक कंपोनेंट में, ठीक है। आपके इन्वायरमेंट में बहुत सारे बायोटिक कंपोनेंट है, अभी हमने पढ़ा बायोटिक कंपोनेंट मतलब जो आपके जीवित घटक हैं, ठीक है। सो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे क्या है, बायोटिक कंपोनेंट्स है, बायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या होता है, एक स्पेशल फीचर या चेंज होना, एक स्पेशल गुण होना, जो उन्हें क्या करती है, उस इन्वायरमेंट में सरवाइव करने के लिए, मतलब सर्वाइवल के लिए जरूरी है। वो स्पेशल फीचर जो इन्वायरमेंट में रहने के लिए क्या है, जरूरी है, या इन्वायरमेंट में सर्वाइवल के लिए जरूरी है, उसे हम क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन या फिर अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन आपका एक स्पेशल फीचर या स्पेशल गुण होता है, या कोई चेंज समझ लो। जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, कैमल स्टोर्स फैट। कैमल क्या करता है, ये फैट को स्टोर करता है कहाँ, हम्प पे। हम्प मतलब ये जो यहाँ पे उसका ऊपर निकला हुआ रहता है ना कैमल का, उसे हम हम्प कहते हैं। सो कैमल स्टोर्स फैट इन हम्प फॉर डेजर्ट सर्वाइवल। अब कैमल कहाँ रहते हैं, डेजर्ट में रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं। तो डेजर्ट सर्वाइवल के लिए, या डेजर्ट में उनको जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए क्या जरूरी रहता है, वो क्या करते हैं, फैट को, अपना जो फैट को क्या करते हैं, वो हम्प में स्टोर करके रखते हैं, ताकि वो क्या कर सके, डेजर्ट में सर्वाइव कर सके। सो ये क्या है, जो हमारा क्या है, कैमल है, उसका ये क्या है, एक स्पेशल फीचर है, या फिर एक चेंज समझ सकते हो आप।
तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन या फिर अनुकूलन कहते हैं। सेकेंड देखो क्या है, जैसे फिश हैव गिल्स, फिश में क्या होते हैं, गिल्स होते हैं जिनसे वो सांस लेती है, ठीक है। फॉर ब्रीथिंग इन वाटर, अब किसी भी फिश को वाटर में सरवाइव करने के लिए गिल्स की जरूरत होती है, विथआउट गिल वो सरवाइव नहीं कर सकते, तो ये उनके लिए क्या है, एक तरह का एडेप्टेशन है, अनुकूलन, ठीक है। इसके बाद हमारा डेफिनेशन देखें क्या है, हैबिटेट आवास क्या होता है। हैबिटेट आवास क्या होगा हमारा, तो उसको आप डिफाइन कैसे करोगे, द नेचुरल प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड ग्रोज इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। हैबिटेट या आवास क्या है, ये वो जगह, नेचुरल प्लेस जहाँ पे क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और ग्रो करते हैं, उसे हम हैबिटेट या फिर आवास कहते हैं, ठीक है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग थिंग है आपका, वो क्या कर रहा है, जहाँ पे रह रहा है और जहाँ ग्रो कर रहा है, उस जगह को हम बोलते हैं हैबिटेट या फिर आवास। जैसे एग्जाम्पल आपके क्या क्या हो जाएंगे, फर्स्ट है फॉरेस्ट इज द हैबिटेट ऑफ टाइगर, टाइगर है या फिर कोई भी वाइल्ड एनिमल आप ले लो, वो कहाँ रहेंगे, फॉरेस्ट में रहेंगे, है ना। तो किसी भी वाइल्ड एनिमल के लिए फॉरेस्ट क्या हो जाएगा, उसका हैबिटेट हो जाएगा, आवास हो जाएगा। सेकेंड जैसे पॉन्ड इज द हैबिटेट ऑफ फिश, फिश या फिर कोई भी एक्वेटिक एनिमल, जलीय जीव, ठीक है, वो कहाँ रहेगा आपका, पानी में ही रहेगा, या ओशियन में मिलेगा, सी में मिलेगा, है ना, या फिर पॉन्ड में मिलेगा। तो ये सब क्या है, फिश के लिए पॉन्ड क्या हो जाएगा आपका, एक तरह का हैबिटेट हो जाएगा, आवास हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हमारा क्या है, ये सारे हमारे क्या थे, बेसिक टर्म्स थे जिसे हमें समझना जरूरी था, ठीक है। एडेप्टेशन क्या होता है, हैबिटेट क्या होता है, ये सारी चीजें आपको लर्न होनी चाहिए। 1 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चंस आपके क्या होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, जो हमारा चैप्टर है इकोसिस्टम, है ना, इकोसिस्टम में हमें क्या देखना था, एनर्जी फ्लो को देखना था। तो पहले इकोसिस्टम समझते हैं, पारिस्थितिक तंत्र होता क्या है, ठीक। तो आप इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र को डिफाइन कैसे करोगे, सो एन इकोसिस्टम इज अ सेल्फ कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है, सेल्फ कोऑर्डिनेटेड मतलब खुद से बना हुआ सिस्टम, ठीक है। फॉर्म्ड बाय द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट इन एन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट पर्यावरण में जो भी जीवित और अजीवित घटक हैं आपके, है ना, जो भी जैविक अजैविक घटक, बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, उनके इंटर रिलेशनशिप से जो सिस्टम फॉर्म होता है, जो सिस्टम फॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम या फिर पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इकोसिस्टम में आपके जो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे पर क्या होते हैं, डिपेंड करते हैं, ठीक। ये देखो यहाँ पे ना इंटर रिलेशनशिप, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इकोसिस्टम हमने समझ लिया, अब इकोसिस्टम में हम देखेंगे कि किस तरीके से आपके बायोटिक और अबायोटिक जो कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं या एक दूसरे पर कैसे निर्भर है, ठीक है। अब इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में कुछ और टर्म्स है जिसको हमको समझना है। जैसे इकोसिस्टम फर्स्ट पहली बार किसने दिया था और कब दिया था, तो द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट यूज्ड बाय एजी टेंसले। एजी टेंसले आपके साइंटिस्ट हैं, इन्होंने पहली बार इकोसिस्टम वर्ड को यूज किया था अपनी बुक में, ठीक है। ईयर क्या था, 1935। सेकेंड पॉइंट क्या है, इकोसिस्टम इंक्लूड्स इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम में क्या होता है, अभी हमने डेफिनेशन पढ़ा, डिफाइन किया है इकोसिस्टम क्या है। तो इकोसिस्टम में क्या होता है, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट, जो जैविक और अजैविक आपके घटक है, उनके बीच में क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, और वो मिल के क्या बनाते हैं, एक पारिस्थितिक तंत्र फॉर्म करते हैं, क्या करते हैं, एक इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, देयर इज कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में कंटिन्यूअसली हमेशा क्या होता है, न्यूट्रिएंट और एनर्जी का एक्सचेंज होते रहता है ना। न्यूट्रिएंट में जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, ये सारी चीजें क्या होती हैं, एक्सचेंज होती है, और एनर्जी थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इन्वायरमेंटल कंडीशंस कीप चेंजिंग ड्यू टू नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक। अब हमारा क्लाइमेट, जैसे अभी आप देख रहे हो हमारा क्लाइमेट कैसे चेंज हो रहा है, तो वो ह्यूमन एक्टिविटीज, मेनली ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हमारा इन्वायरमेंट क्या हो रहा है, चेंज होता रहता है, ठीक है। सो नेचुरल और ह्यूमन एक्टिविटीज रीजन होती हैं किसका, इन्वायरमेंटल कंडीशन का। अगर आपके इन्वायरमेंटल में किसी भी तरह की चेंजेस आ रही हैं, तो या तो वो नेचुरल
एक्टिविटी की वजह से हुई होगी या फिर ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हुई होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, इकोसिस्टम कैन बी स्मॉल और लार्ज। अब इकोसिस्टम आपका छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, स्मॉल लार्ज हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम सबसे छोटे इकोसिस्टम की बात करें तो वो हमारा होगा सेल। सेल भी एक तरह का इकोसिस्टम है, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, बैक्टीरिया। ठीक है, सो और लार्ज अगर हम लोग बोले तो ओशियन, ओशियन आपका सबसे बड़ा इकोसिस्टम। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के एग्जाम्पल्स जैसे ट्री है आपका, है ना, ट्री ट्री हमारा क्या है, एक तरह का बायोटिक कंपोनेंट है, जैविक घटक है। इस पे क्या करते हैं, बहुत सारे क्या, जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्लांट है, तो प्लांट को आपके क्या कर रहे हैं, कोई एनिमल खा रहा है, फिर उसे कोई और खा रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, आपका कंटिन्यूस न्यूट्रिएंट एक्सचेंज हो रहा है, मतलब एक दूसरे को खा रहे हैं, मतलब न्यूट्रिएंट आगे बढ़ रहा है, और क्या हो रहा है, एनर्जी फ्लो हो रही है। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे ट्री में भी, ट्री क्या है, एक तरह से इकोसिस्टम फॉर्म करता है। गार्डन हो गया आपका, फार्म है, फॉरेस्ट है, केव है, ओशियन है, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, ये सब इकोसिस्टम है एक तरह के। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या है, फूड चेन और फूड वेब। इकोसिस्टम हमने समझ लिया, अब इकोसिस्टम में क्या हो रहा है, इकोसिस्टम में जो आपकी एनर्जी है या फिर जो आपके न्यूट्रिएंट्स है वो कैसे फ्लो हो रहे हैं। और जैसे कोई प्लांट है आपका, उस प्लांट को क्या कर रहा है, कोई स्मॉल एनिमल खा रहा है, उस स्मॉल एनिमल को कौन खा रहा है, एक बिग एनिमल खा रहा है। ठीक है, जैसे प्लांट है आपका, ठीक, उसको एक स्मॉल एनिमल खाया, फिर उसको एक बिग एनिमल खा रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, हमारी एनर्जी यहाँ से यहाँ जा रही है, फिर यहाँ से यहाँ जा रही है। जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट से स्मॉल एनिमल्स को मिल रहे हैं, फिर उस स्मॉल एनिमल को अगर कोई बिग एनिमल खा ले रहा है तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स, वो सारी एनर्जी क्या हो जा रही है, बिग एनिमल के पास चली जा रही है। तो देखो ये सारी क्या बन रही है, एक चेन बन रही है ना। इसी चेन को हमने क्या नेम दिया है, फूड चेन या फिर खाद्य श्रृंखला। ठीक है, तो फूड चेन या खाद्य श्रृंखला को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अ फूड चेन इज अ सीक्वेंस इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफर फूड एंड एनर्जी। ठीक है, इसी चीज को भी हमने आगे देखा था। तो फूड चेन क्या होता है, एक ऐसा सीक्वेंस होता है, एक ऐसी श्रेणी होती है या ऐसी श्रृंखला होती है, आप समझ सकते हैं, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, किस लिए, फूड और एनर्जी के लिए, ताकि उसे फूड और एनर्जी मिले। ठीक है, अगर कोई जैसे हर्बीवोरस एनिमल्स है ना, अगर वो क्या कर रहे हैं, प्लांट्स को नहीं खा रहे हैं, तो मतलब वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, उन्हें फूड और एनर्जी ही नहीं मिलेगी, वो जिंदा ही नहीं रहेंगे। तो हमारा क्या होगा, इन्वायरमेंट, जो हमारा पर्यावरण है, जो हमारा इकोसिस्टम है, वो नहीं चल पाएगा। इसलिए क्या होता है, फूड चेन आपकी खाद्य श्रृंखला बनती है, जिसमें आपके प्लांट से लेके क्या होते हैं, बिग एनिमल तक सब एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, सो फूड चेन हमारा क्या हो गया, फूड चेन एक तरह का सीक्वेंस होता है, एक श्रेणी या श्रृंखला होती है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है या उसको खाता है, किस चीज के लिए, फूड और एनर्जी के लिए। ठीक है, जैसे अगर हम एक फूड चेन की, खाद्य श्रृंखला की बात करें, तो जैसे ग्रास है, ग्रास को कौन खाएगा, ग्रास हॉपर खाएगा, ग्रास हॉपर को कौन खाता है, फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक, और स्नेक को ईगल। तो ये हमारी क्या बन गई, एक फूड चेन बन गई है, ये हमारी एक खाद्य श्रृंखला है। ठीक है, ये एक तरह की खाद्य श्रृंखला हो गई। देखिए जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल डायग्राम में भी है, ये हमारा एक फूड चेन है। तो देखिए यहाँ पे मशरूम है, मशरूम, सॉरी, ग्रास से हमारा स्टार्ट करते हैं, मशरूम है, मशरूम के बाद यहाँ ग्रास, ग्रास के बाद ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर के बाद बर्ड्स है, बर्ड को कौन खाएगा, आपके स्नेक खाएंगे, स्नेक को आउल खाएगा। तो इस तरीके से ये क्या कर रहा है, एक चेन फॉर्म कर रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन या फिर खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने एक फूड चेन की बात की है, एक खाद्य श्रृंखला की बात की है। ठीक है, अगर मैं क्या करूँ, दो, एक से ज्यादा क्या करूँ, फूड चेन को जोड़ दूँ, खाद्य श्रृंखला को जोड़ दूँ, तो वो मिलके क्या बनाते हैं, फूड वेब बनाते हैं, खाद्य जाल बनाते हैं। ठीक है, अब फूड वेब या फिर खाद्य जाल को आप कैसे डिफाइन करेंगे, अ फूड वेब इज ए नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स इन एन इकोसिस्टम। जब आप दो या दो से ज्यादा, है ना,
फूड चेन को क्या करते हो, जोड़ देते हो या इंटरकनेक्ट कर देते हो, तो वो मिल के एक नेटवर्क फॉर्म करता है जिसे हम फूड वेब या फिर खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, जैसे मैनी फूड चेन्स कनेक्टेड टुगेदर फॉर्म अ फूड वेब। यहाँ पे देखो डायग्राम में आज दिख रहा होगा, बहुत सारे फूड चेन्स को जोड़ा गया है, तब जाके हमारा क्या हो रहा है, फूड वेब फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो जब आप बहुत सारे फूड चेन को जोड़ते जाएंगे तब वो मिल के एक नेटवर्क बना लेता है जिसे हम फूड वेब कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, इकोसिस्टम ऑफ अ राइस फार्म। अभी हमने इकोसिस्टम पढ़ा है, तो इकोसिस्टम आपका क्या है, हर जगह का अलग अलग इकोसिस्टम होता है, अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र होता है। जैसे इकोसिस्टम हमने पढ़ा, जैसे ट्री है आपका, वो एक तरह का इकोसिस्टम है ना। उसके बाद गार्डन है, वो एक इकोसिस्टम है। उसी तरह से हमारे राइस फार्म में भी क्या होता है, इकोसिस्टम, मतलब राइस फार्म में भी एक तरह का पारिस्थितिक तंत्र बनता है, इकोसिस्टम बनता है। उसको समझते हैं क्या है, जैसे राइस प्लांट्स आर प्रोड्यूसर इन अ राइस फार्म इकोसिस्टम। ठीक है, तो राइस फार्म में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्लांट होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर मतलब जो अपना खाना खुद बना रहे हैं। ठीक है, तो अपना खाना खुद सिर्फ प्लांट्स बना सकते हैं और कोई नहीं। ठीक है, तो कहीं भी आप देखोगे, किसी भी फूड चेन में देखोगे, है ना, तो फूड चेन में हमेशा प्रोड्यूसर कौन होगा, कोई भी प्लांट ही होगा। ठीक है, जैसे आपको अगर बोला जा रहा है एग्जाम में, जैसे आपने नहीं पढ़ा है और आपसे पूछा गया है कि एक आप फूड चेन फॉर्म करिए, तो फूड चेन में हमेशा फर्स्ट लेवल पर कोई भी प्लांट ही रहेगा। ठीक, प्लांट के अलावा और कोई चीज़ नहीं हो सकती जो फर्स्ट लेवल पे होगी, मतलब जो प्रोड्यूसर होंगे, प्रोड्यूसर हमारे हमेशा प्लांट्स होंगे, क्योंकि प्लांट्स ही हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू। ठीक है, सो हम राइस प्लांट क्या है, हमारे प्रोड्यूसर हो गए कहाँ, राइस फार्म में। प्लांट्स प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस यूजिंग सोलर एनर्जी। अब प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं, सोलर एनर्जी का यूज करके। ऑर्गेनिजम्स डिपेंडिंग ऑन प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड कंज्यूमर। अब जो ऑर्गेनिजम्स, जो जीव आपकी किस पे डिपेंड कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा क्या है, मैनी ऑर्गेनिजम्स लिव इन राइस फील्ड ड्यूरिंग शोविंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन्स। अब जैसे अलग अलग सीजन है आपका, है ना, जब आप ऐसा होता है जब आप कभी धान लगा रहे हो, कभी धान की कटाई हो रही है, तो उन सब टाइम पे क्या होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स आपके राइस फार्म में रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सम ऑर्गेनिजम्स लिव इन सॉइल, सम वाटर एंड सम राइस प्लांट्स। अब जो हमारा राइस फार्म में इकोसिस्टम फॉर्म हो रहा है, उसमें जो ऑर्गेनिजम्स है, तो कुछ आपके कहाँ है, मिट्टी में होंगे, है ना, कुछ आपके वाटर में है और कुछ आपके राइस प्लांट में रहते हैं ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट है बायोटिक कंपोनेंट ऑफ राइस फार्म। अब अगर आपको राइस फार्म के बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स पूछे जाएं, तो अबायोटिक कंपोनेंट, अजैविक घटक क्या हो जाएगा, वाटर है, सॉइल है, सनलाइट है, एयर है, ये सारे हमारे अबायोटिक कंपोनेंट है ऑफ राइस फार्म के। नेक्स्ट क्या है, द इकोसिस्टम ऑफ अ राइस फार्म चेंजेस ओवर टाइम। जो हमारे राइस फार्म का इकोसिस्टम होता है वो अलग अलग टाइम पे क्या होता है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये हमारे राइस फार्म का इकोसिस्टम है। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में भी आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो, जैसे आपके राइस प्लांट्स है। ठीक है, ये क्या करते हैं, पहले अपना सनलाइट लेते हैं, एनर्जी लेते हैं, कहाँ से ले रहे हैं, सन से ले रहे हैं। ठीक है, अब इनके बाद यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोड्यूसर। राइस प्लांट क्या है, हमारे प्रोड्यूसर है, ये अपना खाना खुद बना रहे हैं। ठीक है, और सरवाइव कर रहे हैं किसके थ्रू, इनको वाटर मिल रहा है, सॉइल मिल रहा है ना। उसके बाद आपके सॉइल में क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, डीकम्पोजर का काम कर रहे हैं। तो ये सारे मिलके आपका क्या करते हैं, एक तरह का न्यूट्रिएंट साइकिल बनाते हैं। न्यूट्रिएंट साइकिल का मतलब, न्यूट्रिएंट मतलब वही कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है आपका, है ना, मिनरल्स है, ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, यहाँ से यहाँ आई, फिर यहाँ से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक पहुँच रही है, फिर यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है ना। तो ये सारा क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट आपका फ्लो हो रहा है और एक तरह का चक्र बना रहा है, साइकिल बना रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल कह रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स आर रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड, जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स आपके क्या होते हैं, रीयूज्ड होते हैं बाय ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं क्या है हमारा, फूड वेब इन अ राइस फार्म। अभी हमने फूड चेन और फूड वेब पढ़ा है, अब ये फूड वेब है
फूड वेब का डायग्राम है हमारे कहाँ का, राइस फार्म का। अब देखिए ये हमारा इतना बड़ा राइस फार्म है, हमने यहाँ पे धान की खेती की हुई है, ठीक। अब यहाँ से सबसे पहले क्या होगा, देखो कौन खा रहा है, रैबिट खा रहे हैं, ठीक है। फिर इस रैबिट को कौन खा ले रहा है, फॉक्स खा ले रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट फूड चेन हो गया, खाद्य श्रृंखला हो गई, ठीक है। सेकंड कैसे है, जैसे स्क्वायरल जो हमारी गिलहरी होती है, ठीक है, ये क्या खा रही है, इसको कौन खा रहा है, आउल भी खा रहा है, इसको फॉक्स भी खा रहा है ना। उसके बाद इसको और कौन खा रहा है, इधर देख सकते हैं, इधर स्नेक भी इसको खा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, देखो फूड चेन तो यहाँ पे बहुत सारे हैं और वो इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से। जैसे ये एक फूड चेन बना तो फॉक्स दूसरी चीजों को भी खा रहा है, दूसरे फूड चेन के ऑर्गेनिजम्स को भी खा रहा है ना। तो इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, एक तरह का नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, फूड वेब कहते हैं, ठीक है। फूड वेब या फिर खाद्य जाल कहते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, ट्रॉफिक लेवल या फिर पोषण स्तर क्या होता है। तो ट्रॉफिक लेवल क्या शो करता है या क्या डिनोट करता है, ट्रॉफिक लेवल आपको बताता है कि किसी स्तर पर कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, या फिर स्तर या फिर लेवल आपको शो करता है, ठीक है। तो ट्रॉफिक लेवल क्या है, ईच स्टेप इन अ फूड चेन इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। जो हमारे फूड चेन का हर एक लेवल होता है ना, जैसे ग्रास था, ग्रास को किसने खाया, ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को फिर किसने खाया, किसी एनिमल ने खा लिया, ठीक है। तो ग्रास हॉपर को ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को फिर किसी एनिमल ने खा लिया। तो ये देखो ये क्या हो रहा है, फूड चेन बन गई है। और फूड चेन के ईच स्टेप को, जैसे यहाँ पे ग्रास है तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये एक तरह का ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है। इस ट्रॉफिक लेवल को हम क्या नाम देंगे, प्रोड्यूसर बोलेंगे, ठीक है। प्रोड्यूसर क्यों बोलेंगे, क्योंकि ग्रास क्या है, प्लांट ही है एक तरह का, वो अपना खाना क्या कर रहा है, खुद बना रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, एक फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो गया, ठीक है। सेकेंड पे आते हैं, तो सेकेंड ग्रास हॉपर क्या कर रहा है, प्रोड्यूसर को खाना के रूप में खा रहा है ना। प्रोड्यूसर को ग्रास को क्या कर रहा है, ग्रास हॉपर खा ले रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल हो गया, दूसरा पोषण स्तर हो गया, ठीक है। लास्ट क्या है हमारा, एनिमल। अब एनिमल क्या कर रहा है, ग्रास हॉपर को खा रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, थर्ड ट्रॉफिक लेवल हो गया, तीसरा पोषण स्तर हो गया। तो जितने भी ईच लेवल, जितना अब जैसे यहाँ पे अगर मैं एक और बढ़ा दूं तो वो मेरा क्या हो जाएगा, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल हो जाएगा, पोषण स्तर हो जाएगा, ठीक है। सो ये सारे हमारे क्या हैं, ये होते हैं हमारे पोषण स्तर या फिर ट्रॉफिक लेवल, ठीक। अब एग्जाम्पल चलिए देखते हैं आगे। तो किसी भी अगर हम फूड चेन की बात करते हैं, ठीक है, तो किसी भी फूड चेन में सबसे पहले क्या आते हैं, प्रोड्यूसर आते हैं। प्रोड्यूसर का मतलब जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, ठीक है, ये होते हैं सबसे पहले होते हैं हमारे प्रोड्यूसर। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इनको कहते हैं, जो अपना खाना खुद बना रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन है प्रोड्यूसर का, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ऑर्गेनिज्म दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। जो अपना खाना फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुद बना रहे हैं उन्हें हम प्रोड्यूसर कहते हैं, और ये हमारे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर होते हैं। देखिए कोई भी फूड चेन आपका होगा, मैं अगेन बता रही हूँ, कोई भी फूड चेन है उसमें सबसे पहले लेवल पर, मतलब जो हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होगा उसमें हमेशा क्या रहेंगे, प्लांट्स रहेंगे, ठीक है। प्लांट्स या एल्गी, सारे प्लांट्स ही होंगे, ठीक है। सेकेंड जो हमारा, अगर हम सेकेंड ट्रॉफिक लेवल की बात करें तो अब प्रोड्यूसर को कौन खाता है, उसके बाद जो एनिमल, जैसे ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, तो ग्रास हॉपर आपका क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ठीक है। और ये क्या है, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल होगा हमारा। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर। जो तो प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स को खाने के रूप में लेते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर बोलते हैं या फिर सेकेंड ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे क्या आते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर आते हैं, जिन्हें हम थर्ड ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। इसके बाद आपके टर्सरी कंज्यूमर्स आएंगे जो आपके फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर होते हैं, और लास्ट में हमारे क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स हैं जो फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल पर होते हैं, ठीक है। चलिए बाकी हमने यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर पढ़ लिया,
देखिए सेकेंडरी कंज्यूमर्स हमारे क्या हो जाएंगे, तो सेकेंडरी कंज्यूमर हमारे थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर होते हैं, और ऑर्गेनिजम्स दैट फीड ऑन प्राइमरी कंज्यूमर। अब आप डिफाइन अपने से कर सकते हो, देखो जैसे प्रोड्यूसर्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स ने खाया है ना, तो प्राइमरी कंज्यूमर को आप कैसे डिफाइन करोगे, प्राइमरी कंज्यूमर वो होते हैं जो प्रोड्यूसर को खाते हैं, ठीक है। वैसे ही अब सेकेंड जो हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को आप कैसे बताएंगे, तो सेकेंडरी कंज्यूमर्स वो कंज्यूमर्स होते हैं जो प्राइमरी को खाते हैं, ठीक है। वैसे ही थर्ड टर्जरी कंज्यूमर्स क्या होंगे, ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर हैं। सो ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन सेकेंडरी कंज्यूमर, जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खा रहे हैं वो हमारे टर्जरी होते हैं, ठीक है। जैसे स्नेक है, लार्ज फिशेज हैं, लास्ट क्वार्टरनरी है, या फिर ये हमारे लास्ट टॉप कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। सो ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन टर्जरी कंज्यूमर, अब जो टर्जरी को खा रहे हैं वो हमारे क्वार्टरनरी होंगे, जैसे ईगल है, टाइगर है, लायन है, ये सारे हमारे लास्ट मतलब टॉप कंज्यूमर्स होते हैं। जो सोचो इतने सारे सबसे टॉप लेवल पे हैं, मतलब उन्हें सोचो कितनी सारी न्यूट्रिएंट्स और कितनी एनर्जी मिल रही है, ठीक है। जैसे ये हमारे प्रोड्यूसर हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर्स की क्वांटिटी क्या रहेगी, सबसे ज़्यादा रहेगी, फिर उसके बाद हमारे उससे कम कौन रहेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स रहेंगे, फिर उससे कम सेकेंडरी रहेंगे, और उससे कम क्या होंगे, टर्सरी होंगे, ठीक है। चलिए देखो नेक्स्ट हमारे क्या है, स्कैवेंजर्स क्या होते हैं और डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, स्कैवेंजर्स एंड डीकम्पोजर्स। तो स्कैवेंजर्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं, मृतभक्षी कहते हैं, ठीक है। सो स्कैवेंजर्स क्या है, एनिमल्स दैट फीड ऑन डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स, जो डेड एनिमल को खाने के रूप में लेते हैं या जो डेड एनिमल्स को खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर्स कहते हैं, मृतभक्षी कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे आपके वल्चर है, हाइना है, क्रो है ना, वल्चर, हाइना, क्रो, ये सारे हमारे क्या है, एग्जाम्पल्स हैं किसके, स्कैवेंजर्स के। सेकेंड हमारे डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, अपघटक। डीकम्पोजर मतलब डीकम्पोज करना मतलब तोड़ना, ठीक है। अपघटन या फिर अपघटक आप किसे बोलेंगे, सो ऑर्गेनिजम्स दैट ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स। सो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं, डेड प्लांट और एनिमल्स को क्या करते हैं, सिंपल सब्सटेंस में या सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर्स बोलते हैं, ठीक है। अपघटक कहते हैं, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका जैसे बैक्टीरिया है, फंगी है, ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल होते हैं, डीकम्पोजर, अपघटक के एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे बहुत सारे डीकम्पोजर्स के एग्जाम्पल है, सबका बैक्टीरिया है, फंगी है, लार्वा है, वॉर्म्स है ना, टर्माइट्स हैं, मिलीपेड्स हैं, ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल है, डीकम्पोजर्स के। यहाँ पे देखो अर्थवॉर्म है, ठीक है। अर्थवॉर्म क्या करता है, अर्थवॉर्म को एग्रीकल्चर फ्रेंड भी बोला जाता है ना, फार्मर्स फ्रेंड बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये हमारे जो सॉइल होता है उसको क्या करते हैं, फर्टाइल बनाते हैं, ठीक है। और जो हमारे डेड प्लांट होते हैं या एनिमल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, सिंपल सब्सटेंस में तोड़ते हैं, जो आपका खाद मैन्यूअर का काम करता है, ठीक है। इसलिए इनको हम फार्मर्स फ्रेंड भी कहते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड्स। अब इस चैप्टर में देखिए क्या है कि जो एनर्जी आपकी फ्लो हो रही है ना, एनर्जी फ्लो हो रही है, न्यूट्रिएंट्स फ्लो हो रहे हैं, इन सब के बेसिस पे क्या किया गया है, पिरामिड दिया गया है, ठीक। तो क्या होता है पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड, पारिस्थितिक पिरामिड क्या होता है उसको समझते हैं। डिफाइन कैसे करोगे आप इकोलॉजिकल पिरामिड को, सो अ डायग्राम दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एन इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, ये ऐसा क्या है, ऐसा डायग्राम है, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड आप का एक ऐसा डायग्राम है जो क्या शो करता है, जो ट्रॉफिक लेवल में क्या करता है, रिलेशनशिप शो करता है। जो आपके अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स थे, मतलब पहला क्या था, प्रोड्यूसर था, सेकंड क्या था, प्राइमरी कंज्यूमर था, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर में ये सारे हमारे अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स हैं। तो इनमें क्या करता है, ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड होता है ये रिलेशनशिप शो करता है, ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट जो इकोलॉजिकल पिरामिड का कॉन्सेप्ट था
ये किसने दिया था? तो द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वाज गिवन बाय चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन ने इकोलॉजिकल पिरामिड का कॉन्सेप्ट दिया था। कब प्रपोज किया इन्होंने? ईयर 1927 में। नेक्स्ट देखिए क्या है, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम। अलग अलग ट्रॉफिक लेवल में क्या करता है? ये रिलेशन शो करता है। ठीक है, ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड है, इट रिप्रेजेंट्स नंबर, बायोमास और एनर्जी एट ईच ट्रॉफिक लेवल। अब ये क्या शो करता है? ये आपको नंबर बताता है, मतलब क्वांटिटी बताता है, बायोमास बताता है और एनर्जी बताता है कि किस लेवल पर कितनी एनर्जी होगी या फिर पहले वाले से दूसरे लेवल में कितनी एनर्जी फ्लो होगी। ये सारी चीजें हमको कौन शो करता है? इकोलॉजिकल पिरामिड शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। अब हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड के टाइप्स क्या क्या है? फर्स्ट है हमारा पिरामिड ऑफ नंबर, सेकेंड है पिरामिड ऑफ बायोमास एंड थर्ड है पिरामिड ऑफ एनर्जी। इन तीनों, ये तीनों हमारे क्या होते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड के टाइप हैं। पहला हम एज अ नंबर शो करते हैं, सेकेंड एज अ बायोमास एंड थर्ड एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं? एक पिरामिड बनाते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा पिरामिड ऑफ नंबर, संख्या का पिरामिड। अब पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है देखते हैं। सो अ पिरामिड दैट शोज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट एट ईच ट्रॉफिक लेवल इज कॉल्ड पिरामिड ऑफ नंबर। अब देखिए, ये यहाँ पे ये डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे जो सबसे नीचे है ये हमारे क्या है? प्रोड्यूसर्स हैं। सेकंड पे क्या है? हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। फिर क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर है। और लास्ट में हमारे क्या है? टर्जरी, है ना। फर्स्ट पहले हमारे प्रोड्यूसर हुए, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी और टर्जरी कंज्यूमर्स हो गए। ठीक है, तो जो हमारा नंबर पिरामिड ऑफ नंबर होता है, ये क्या करता है? हर लेवल पर कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स को शो करता है। वो बताता है कि जैसे जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं तो कितने प्रोड्यूसर्स हैं, ये कौन शो करेगा? ये हमारा पिरामिड ऑफ नंबर शो करेगा। ठीक है, सेकेंड जैसे हमारे सेकेंड है फर्स्ट प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। ठीक है, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स में जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 रैबिट्स हैं। ठीक है, उसके बाद 50 स्नेक्स हैं और फिर 5 हॉक्स हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? ये पिरामिड जो दिख रहा है ये हमारा पिरामिड ऑफ नंबर हो गया। ठीक है, अब इसके बारे में और कुछ चीज़ें, जैसे फर्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है? प्रोड्यूसर्स आर मैक्सिमम इन नंबर। ठीक, जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं उनकी क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, राइस प्लांट सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। सेकेंड क्या है? नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिक्रीजेस एट हायर ट्रॉफिक लेवल। जैसे जैसे आप क्या करोगे? नीचे से ऊपर जाओगे, जो आपके नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। जैसे यहाँ पे देखो सिर्फ 1000 रैबिट थे और यहाँ पे सिर्फ 5 हॉक हैं, मतलब जो 1000 रैबिट थे उसको सिर्फ 50 स्नेक खा रहे हैं और उस 50 स्नेक को सिर्फ और सिर्फ 5 हॉक खा रहे हैं। तो डिक्रीज होता जा रहा है आपके ऑर्गेनिजम्स का नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इट शोज पॉपुलेशन एट ईच लेवल। ये और क्या शो करता है? हर लेवल पर पॉपुलेशन बताता है। पॉपुलेशन का मतलब वही है, आपके नंबर्स बता रहा है कि कितने ऑर्गेनिजम्स उस लेवल पर प्रेजेंट है। ठीक, सेकेंड हमारा होता है पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास जैव भार का पिरामिड। अब पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है? पिरामिड दैट शोज द टोटल बायोमास प्रेजेंट एट ईच ट्रॉफिक लेवल इज कॉल्ड पिरामिड ऑफ बायोमास। अब पिरामिड ऑफ बायोमास क्या है? हर लेवल पर जो हमारे ट्रॉफिक लेवल होते हैं, ट्रॉफिक लेवल पर बायोमास बताता है। ठीक है, कि एक फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर कितने बायोमास है, सेकेंड पे कितने बायोमास है। बायोमास मतलब भार समझ सकते हो आप, द्रव्यमान समझ सकते हो, है ना। मास बता रहा है। तो जैसे फर्स्ट हमारा जो ट्रॉफिक लेवल है, जो प्रोड्यूसर्स हैं कितने हैं? 15,000 किलो केजी। ठीक है, सेकेंड पे कितना है? 1500 है। थर्ड पे 150 है और फिर 15 केजी है। ठीक, तो ये क्या हो रहा है? हमारे बायोमास को शो करता है। फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है? बायोमास मीन्स टोटल लिविंग मास ऑफ ऑर्गेनिज्म। बायोमास का मतलब क्या है? टोटल लिविंग मास ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिजम्स का पूरा लिविंग मास, ठीक है, उसको हम बायोमास कहते हैं। सेकेंड, प्रोड्यूसर्स यूजुअली हैव मैक्सिमम बायोमास। जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका बायोमास क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और बायोमास डिक्रीजेस फ्रॉम लोअर टू हायर ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक, अब जो हमारा बायोमास होता है वो जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर जाते जाएंगे
क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। इसीलिए हमारे जो हमारा शेप बन रहा है ना वो पिरामिड शेप का बन रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होती है, इट शोज द फ्लो ऑफ एनर्जी एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक, अब ये क्या करती है, आपके एनर्जी फ्लो को शो करती है कि आपके एक ट्रॉफिक लेवल पर कितनी एनर्जी फ्लो होगी, फिर यहाँ से ऊपर कितनी एनर्जी जाएगी, फिर उससे ऊपर कितनी एनर्जी जाएगी, ये शो करता है हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी फ्लो को बताता है। एग्जाम्पल जैसे एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर। अभी तक देखो हमने दोनों पढ़ा, दोनों में क्या हो रहा था, हमारे डिक्रीज हो रहे थे। ठीक है, वैसे ही एनर्जी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। अब ये हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, है ना, प्रोड्यूसर की एनर्जी सबसे ज्यादा है। अब जब यहाँ से ऊपर एनर्जी जाएगी तो ये एनर्जी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है हमारा एक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है 10% रूल। ठीक है, और बहुत इजी भी है। 10% रूल ऑफ एनर्जी फ्लो आप कैसे समझोगे, तो देखो अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ, इस लॉ या इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। मतलब जैसे आपका ये प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, तो यहाँ से यहाँ पे जो एनर्जी ट्रांसफर होगी वो सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी। फिर यहाँ से यहाँ जो एनर्जी आएगी वो भी सिर्फ 10% एनर्जी ही फ्लो होगी। ठीक है, द रिमेनिंग 90% एनर्जी इज यूज्ड इन लाइफ प्रोसेस एंड लॉस्ट एज हीट। एग्जाम्पल, अब जो 90 जैसे 10% एनर्जी यहाँ पे मान लेते हैं पूरा 100 है। ठीक है, अब यहाँ से 10% एनर्जी यहाँ चली गई। ठीक है, 10% एनर्जी अगर इधर चली गई तो जो बाकी का 90 बच रहा है ना, जो बाकी का 90% बच रहा है वो एनर्जी यहाँ के लाइफ प्रोसेस में यूज हो जाती है। ठीक है, इसको मैं अभी आपको आगे अच्छे से समझाती हूँ। एक हमने डायग्राम रखा हुआ है, जैसे यहाँ पे देखो प्लांट्स हमारे प्रोड्यूसर है, कितने हैं 1000 जूल एनर्जी है इनके पास। मैंने कितना बताया 10%, तो अगर मैं 1000 का क्या करूँगी 10% निकालूंगी, कितना बचेगा 100। ठीक है, 100 जूल बच गया। तो अब जो हमारे प्रोड्यूसर थे, प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर में सिर्फ 100 जूल एनर्जी जाएगी। ठीक है, अब अगर फिर हम 100 जूल से प्राइमरी से सेकेंडरी की बात करें तो 100 जूल है, 100 जूल का आप फिर से क्या करोगे 10% निकालोगे। 10% निकालोगे तो 100 से 100 कैंसिल, कितना बच गया 10 जूल। अब ये 10 जूल एनर्जी हमारी क्या हो रही है, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर तक ट्रांसफर हो रही है। तो सिर्फ 10% एनर्जी जा रही है और बाकी की जो 90% एनर्जी है वो प्रोड्यूसर प्राइमरी कंज्यूमर्स के थ्रू ही क्या हो रही है, यूज कर ली जा रही है। ठीक है, चलिए डायग्राम में समझते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, ये हमारे प्रोड्यूसर्स हुए। ठीक है, सबसे पहले हमारे प्रोड्यूसर सबसे लास्ट पे हैं जो कि पूरे 100% है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ जा रही है एनर्जी। ठीक है, कलर चेंज कर देते। ठीक, ये हमारी क्या है 100% है। ठीक, यहाँ से क्या हो रही है एनर्जी यहाँ ट्रांसफर हो रही है। अब देखिए यहाँ 100% था, यहाँ 10% क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे 10% रूल लग रहा है। जैसे 100 का अगर हम लोग क्या करते हैं 10% निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं परसेंट, 100 से 100 पूरा क्या हो जाएगा कैंसल, तो कितना बचा 10। अब ये 10% एनर्जी आपकी कहाँ जा रही है, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर जा रही है। अब फिर से अगर हम इस 10 का फिर से क्या करेंगे 10% निकाल देंगे, कितना बचेगा 1। तो ये 1% एनर्जी हमारी फिर इस लेवल से इस लेवल में जा रही है। वैसे ही इसका 10% फिर निकालोगे तो वो 0.1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारी क्या होती है 10% रूल के अकॉर्डिंग एनर्जी फ्लो होती है। ठीक है, अब ये जो हीट दिख रहा होगा, बाकी की जो 90% एनर्जी है वो कुछ एनर्जी ये यूज कर ले रहे हैं और कुछ हीट के फॉर्म में क्या हो रही है बाहर निकल जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिएंट साइकिल, पोषक चक्र क्या होता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट साइकिल, अभी इसके पहले मैंने बहुत जगह पे न्यूट्रिशन के बारे में बताया, न्यूट्रिएंट साइकिल भी हमने यूज किया था। तो न्यूट्रिएंट साइकिल क्या होता है, द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड
द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल्स क्या होते हैं? तो ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या है, कंटिन्यूस मूवमेंट को शो करते हैं, है ना। जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो आपके बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, उनमें क्या करती है, ये मूवमेंट को शो करती है, क्योंकि हमेशा क्या हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स आपके प्रोड्यूसर से फाइनल जो टॉप कंज्यूमर्स थे वहां तक क्या हो रही है, न्यूट्रिशन आपकी फ्लो हो रही है, एनर्जी आपकी फ्लो हो रही है, ठीक है। तो इसी मूवमेंट को क्या करता है, ये जो साइकिल है वो शो करता है, और इसी को हम लोग न्यूट्रिशन साइकिल कहते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स मूव फ्रॉम सॉइल एंड वाटर टू प्लांट, then to animals and finally return to the environment through decomposition। अब क्या होता है, न्यूट्रिशन साइकिल आपका चलता कैसे है, सॉइल और वाटर से वो कहाँ जाता है, प्लांट्स तक जा रहा है, प्लांट से वो कहाँ जा रहा है, एनिमल्स तक जा रहा है, और एनिमल्स के बाद वो फाइनली फिर से क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट में ही आ जा रहा है, मतलब सॉइल में ही मिल जा रहा है थ्रू डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट साइकिल है वो चलता रहता है, ठीक। जैसे देखो यहाँ पे प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं समझते, देखो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है ये, ठीक है। यहाँ से आपको ये NH3 क्या है, हमारा अमोनिया है, ये हमारे सॉइल के अंदर की चीजें चल रही हैं, ठीक है। यहाँ से देखो आपके प्लांट्स के रूट्स को क्या मिल रहा है, न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, इसके थ्रू फिर इस प्लांट को कौन खाएगा, एनिमल खाएंगे, है ना। एनिमल खाते हैं, अगर वो क्या हो गया, उनकी डेथ हो जा रही, जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनको क्या, वो क्या होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, फिर डिकम्पोजिशन के थ्रू क्या होता है, वो चीज़ें फिर से आपके सॉइल में ही मिल जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा न्यूट्रिएंट साइकिल हमेशा, पोषक जो चक्र है हमेशा क्या होता है, चलता रहता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी और आप रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे, ठीक है। ये आज का हमारा लास्ट स्लाइड था, और आज हमने अपना चैप्टर 5 भी कंप्लीट कर लिया है। आप नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, नोट्स बनाओगे, नोट्स बना के पढ़ोगे तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, कब, जब आप अपना बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो रिवीजन के लिए, ठीक है। सो क्लासेस आप रेगुलरली अटेंड करते रहिए, ठीक है। और अगर आपको इजी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप PS कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लोकेशन और आपको कॉन्टेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।